किरण मैम, जी। अगर किसी को किड्स का बिजनेस करना हो तो उसको कितने सालों का अनुभव चाहिए? ओके। और मान लीजिए अगर कोई करता है तो उसको मान लो इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए और मतलब किस लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि मॉल से शुरू करना चाहिए या फिर एक दुकान से शुरू करना चाहिए या फिर एक मतलब कि किसी फ्रेंचाइजी लेके शुरू करना चाहिए, किस तरह से शुरू कर सकता है कोई करना चाहे तो? ओके, देखिए आप बेसिकली जो सवाल पूछे ना, बहुत बोलते हैं ना डीपी सवाल है। और हर एक नया आदमी जो बिजनेस करने की सोच रखता है, चाह रखता है, उसके लिए ये सवाल बहुत ही खास है और ज़रूरी है। तो इसको मैं पर्टिकुलर आपको ब्रीफ करके समझाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज जैसे कि सर ने हमसे पूछा कि एक बिजनेस शुरू करने के लिए क्या अनुभव होना चाहिए, और तो और कहाँ से शुरू करना चाहिए, दुकान से, मॉल से, या फिर किसी भी तरीके से शुरू करना चाहिए। दोस्तों सवाल बहुत ही गहरा है और हर एक इंसान जो बिजनेस करने की चाह रखता है उसके दिमाग में ये सवाल तो चलता रहता है कि भाई नॉलेज नहीं है, क्या करे, ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं है, हमने पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं की है, तो क्या हम बिज़नेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारे पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि हम बोलते हैं ना नॉर्मल दुकान खोल के शुरू कर सके, स्टार्ट कर सके। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। पहला सवाल था कि अनुभव क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जब भी लाइक जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसको पैदा होते ही बोलना तो नहीं आता ना, धीरे धीरे वो उस माहौल में रह के, अपने पारिवारिक माहौल में रह के धीरे धीरे बोलना सीखता है, शब्द सीखते हैं। वैसे सेम आप बिजनेस फील्ड में जब उतरोगे तभी आपको उसका अनुभव आएगा और आप उसी अनुभव के जरिए आगे, बोलते हैं ना, आगे तक पहुंच सकते हो। एंड सेकेंडली, बिजनेस करने के लिए कोई ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिंपली 1 से लेकर 100 तक गिनती आती है ना, उतना ही इनफ है। और जब बात रही दूसरे सवाल की कि भाई कहाँ से शुरू करना चाहिए, दुकान से या फिर मॉल से, दोस्तों ये आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, मतलब बहुत ही ज़ीरो नॉलेज है, ग्राउंड लेवल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी आप घर से शुरुआत करें, कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें। लेकिन आप बोलोगे कि भाई आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, सस्ते में तो भाई कोई चीज़ नहीं होती, अगर सस्ता होता है तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं होता। तो भाई ये दोनों चीज़ों में, दोनों क्षेत्र में कैसे डील करें हम? तो एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको एक होलसेलर के साथ डील करना चाहिए जो आपको फैक्ट्री रेट पे प्रोवाइड करे। इन सेकेंडली, जिनके पास कलेक्शन भी सस्ता हो, साथ में वेराइटीज़ भी काफ़ी सारी हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो। एंड ये सारी चीज़ें आपको एक लौता ब्रांड अजमेरा फैशन देता है, जहाँ पे किड्स वेयर में आपको काफ़ी सारी वेराइटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं पर्टिकुलरली आपको इस वीडियो में प्रोडक्ट नहीं बताने वाली हूँ। अगर आपको प्रोडक्ट देखना है कि कौन कौन सी वेराइटीज़ इनके पास अवेलेबल है अजमेरा फैशन में, तो आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉल करके कैटलॉग PDF मंगवा सकते हो। उसमें आपको प्राइस लिस्ट भी मेंशन हो जाएगी, कितना किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है पर्टिकुलरली वो भी पता चल जाएगा। और साथ ही अजमेरा फैशन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप घर बैठे प्रोडक्ट मंगवा सकते हो, चाहे आप इंडिया के कोई भी कोने हो, चाहे भारत के देश के कोई भी कोने हो। मतलब ऑल इंडिया वर्ल्ड वाइड शिफ्टिंग की भी सुविधा इनके पास अवेलेबल है। भाई इतनी सारी फैसिलिटी अगर कोई ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है तो एक बार तो चेकआउट करना बनता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कहूँ तो मिनिमम परचेजिंग भी बहुत कम की है। जी हाँ, रेट बहुत कम का है। मिनिमम परचेजिंग यहाँ पे 25 से 30 हज़ार की है। मतलब ऐसा कह के चलिए कि आप उतना पैसा लगा के घर से बिजनेस शुरू कर सकते हो। एक अपना छोटा सा जो फेरी का बिजनेस, या फिर आप स्टॉल लगा के बेचने वाला कपड़ा, वो भी खरीद के उस तरह से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, आप ग्राउंड से शुरू कीजिए, बेसिक कम पैसा लगाइए और घर से शुरू कीजिए, तो इतना बजट इनफ है आप घर से शुरू करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा कलेक्शन चाहिए आपके एरिया में, आपको लगता है कॉन्फिडेंस है कि आप बेच पाओगे, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। और नहीं तो बाकी तो अजमेरा फैशन है ही आपके सहयोग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ के जो सेल्समैन है, बहुत ही ट्रेन सेल्समैन है, आपके एरिया में पर्टिकुलरली क्या सीजन में क्या कपड़ा चलेगा वो भी आपको बता देंगे। इतनी क्षमता, इतनी स्किल्स है। दोस्तों ये था सवाल का जवाब। और हाँ, जाने से पहले जैसे कि सर ने हमसे पूछा था कि फ्रेंचाइजी लेके शुरू करें या नहीं, दोस्तों अगर जीरो नॉलेज भी ना, तब भी आप फ्रेंचाइजी लेके शुरू कर सकते हो, उसमें भी मुनाफा कमा सकते हो। अभी बेसिकली फ्रेंचाइजी होती क्या है मैं आपको बता दूं। जो ब्रांड होती है ना, जानी मानी हस्ती होती है, जो ब्रांड होती है, आप उनका आउटलेट परचेस करते हो और उनके नाम से बिजनेस करते हो। अब वो जानी मानी हस्ती है तो मतलब बेसिक सी बात है कि भाई कस्टमर आएंगे, ब्रांड का नाम सुन के लोग आते हैं। जैसे कि आपने बहुत बड़े बड़े ब्रांड का नाम सुना होगा, 2-3 ब्रांड आप खुद ही बोल चुके होंगे भाई ये ब्रांड है या फिर कोई भी ब्रांड है, उनका नाम पढ़ के सिर्फ लोग आ जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए। तो सोचिए, जब आप फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस करते हो ना, उसमें आपको तो नॉलेज की ज़रूरत है ही नहीं, ऑलरेडी ब्रांड नेम है तो आप
डेफिनेटली पैसा कमाओगे। और हाँ, अजमेरा फैशन की स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पे स्पेशली छोटे बच्चों के कैटेगरी के लिए भी पर्टिकुलरली यहाँ पे आप किड्स वेयर के सिर्फ और सिर्फ किड्स वेयर के क्लोथ्स लेके फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों फ्रेंचाइजी की भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए कि क्या कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या प्लान, क्या स्ट्रेटजीज़ है, तो उसके लिए भी आप सेम नंबर पे कांटेक्ट करके फ्रेंचाइजी की डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।